हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज आगे हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कैसे नाम है एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक देख चुके थे। क्लियर है। आज हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। तो अच्छा 26 भी देख लिए थे, 26 भी बता दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, तो 27 की हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू, चलिए 27 में दे रखा है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से बोला गया डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ से हम बात करेंगे डी वाई के जगह पे है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में दे रखा है डी एक्स। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। डी कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बोलिए इस कॉस का डी सी चाहिए तो नीचे में लिखेंगे डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में है डी एक्स। चलिए इस कॉस का डी सी क्या होगा, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इंटू यू अपॉन वी है, तो पहले तो v का स्क्वायर करेंगे। देखिए v 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर होगा और डी निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चलिए फिर यहाँ पे माइनस लिखाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा और डी निकलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए 1 का डीसी क्या होगा, 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का 2x पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इसको गुना कर दिया जाए तो माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 0 माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस फिर यहाँ पे है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व किया जाए माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब पूरे के बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इधर लिख देते हैं। चलिए यही लिखते हैं माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, आंसर मिलाते जाइएगा, है ना। देख लेता हूँ, मैं भी आंसर देख लेता हूँ आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 27 ठीक है, आ रहा है यही आंसर। चलिए 27 के बाद हम लोग बात करेंगे 28। ठीक है। चलिए आइए 28 देखता हूँ क्या कह रहा है। 28 में दे रखा है डीसी निकालने के लिए cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे दिया हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स।
और पूरे के बटे में है डी एक्स। चलिए इसका डीसी निकालना है भाई, ध्यान से समझिएगा। इसको डीसी निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन सिर्फ है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डी कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। बोलिए इस कॉस के डीसी के लिए नीचे लिखेंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो बैलेंस करने के लिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स पूरे के बटे में डी एक्स। बोलिए इस कॉस का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। यू अपॉन वी है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वी का स्क्वायर, क्लियर है, वी का स्क्वायर, वी बाहर यू का डीसी माइनस यू बाहर वी का डीसी। देखिए सेम वही काम किया, फॉर्मूला लगाया गया। देखिए किया क्या गया इसको समझते हैं। u अपॉन वी है तो v का स्क्वायर v बाहर, तो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स बाहर, x का डीसी माइनस x बाहर 1 प्लस रूट एक्स का डीसी। सॉल्व किया जाए, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स। बोलिए x के डीसी क्या होता है 1, माइनस एक्स इंटू 1 के डीसी 0, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स पूरे के बटे में है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व किया जाए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस ही तो 0 हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स अपॉन 2 रूट एक्स पूरे के बटे में है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व किया जाए तो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक कैंसिल होगा तो रूट एक्स अपॉन 2 और पूरे के बटे में है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो माइनस साइन है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू इसको सॉल्व करिए 1 प्लस रूट एक्स में से रूट x/2 घट जाएगा तो रूट x/2 बच जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। रूट एक्स में से रूट एक्स का आधा घटाइएगा, है ना, रूट एक्स में से रूट एक्स का आधा घटाइएगा तो रूट एक्स का आधा बचेगा और नीचे है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व किया जाए तो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है भाई, यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर भी 2 गुना नीचे भी 2 गुना, तो 2 प्लस रूट एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए तो माइनस 2 प्लस रूट एक्स पहले लिख देते हैं अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है और इंटू में लिखा गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में दे रखा है लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो डी वाई की जगह मैं बात करूँगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स पूरी के बटे में है डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व किया जाए और आगे, है ना, तो u अपॉन वी दिख रहा है तो पहले v का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस रूट एक्स बाहर होगा और 1 प्लस रूट एक्स का डीसी होगा। चलिए यहाँ पे अब माइनस लिखेंगे, अब बाहर होगा 1 प्लस रूट एक्स और डीसी होगा 1 माइनस रूट एक्स का, यही फॉर्मूला होता है। सॉल्व किया जाए 1 माइनस रूट एक्स, चलिए 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 का डीसी 0, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 के डीसी 0 माइनस रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स पूरे के बटे में 1 माइनस रूट एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको आगे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स
और इंटू 1 माइनस रूट एक्स माइनस और ये वाला माइनस प्लस 1/2 √x इंटू 1 प्लस √x पूरे के बटे में है 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व कीजिए, दोनों में 1/2 √x कॉमन नजर आ रहा है भाई, कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ देखिए कॉमन नजर आ रहा है, तो 1 माइनस √x है प्लस 1 प्लस √x है, ठीक है। पूरे के बटे में है 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, क्लियर। तो 1 जोड़ 1 2 हो गया, तो 2/2 √x और पूरे के बटे में है 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 चल गया, तो 1/√x को नीचे लिख देता हूँ, तो √x इंटू 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दे रखा है, लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से हमें चाहिए dy/dx। तो dy की जगह पे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन dx। डी रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बोली इस रूट का डीसी चाहिए, तो डी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बैलेंस करने के लिए डी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बटा में क्या लिखें dx। बोलिए रूट का डीसी क्या होता है भाई 1/2 √x, तो x के जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर दिया। ध्यान से देखिएगा, x के जगह क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x के जगह क्या कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और आगे सोल्व किया जाए तो इनटू u अपॉन v है, तो पहले हम लोग लिखेंगे v का स्क्वायर, है ना। तो v का स्क्वायर, अब बाहर होगा v, तो dc होगा u के, ठीक है। और माइनस अब बाहर होगा u, है ना, तो dc किसका होगा 1 प्लस एक्स का। क्लियर है। चलिए और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/2 इंटू √। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। देखिए आंसर मिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, 1 प्लस एक्स है, ऊपर भी गुना 1 प्लस एक्स है, नीचे भी गुना 1 प्लस एक्स से कर देता हूँ। आगे सॉल्व किया जाए तो इंटू, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये तो 1 प्लस एक्स वैसे ही रहेगा, 1 का डीसी 0, एक्स का डीसी 1। क्लियर है। माइनस 1 माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, 1 का डीसी 0, एक्स का डीसी 1। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू √। ये देखिए 1 का स्क्वायर, एक मिनट आराम से, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, अरे भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना। और ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इंटू यहाँ पे मैं बात करूँगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉल्व करिए -1 माइनस एक्स, यहाँ देखिए -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये x से x चला गया वही, ठीक है। अब x से x चला गया तो नोट कीजिए, आगे देखिए ध्यान से समझिएगा, 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए रूट पूरे में था, ध्यान से देखिए रूट पूरे में था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस एक्स। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 2 से 2 चला गया तो ऊपर तो आ गया -1, और ये वाला गुना होकर यहाँ लिखा जाएगा, तब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। एक से एक कैंसिल हो रहा है भाई, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। 30 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 31 में आप लोग को बोला गया है tan
मान लेता हूँ यहाँ भी फिर से वही बात, लेट y इज इक्वल टू tan x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। एक क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे हम बात करेंगे तो tan x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 पूरे के बटे में है dx। चलिए डी tan x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। बोलिए इस tan का dc चाहिए भाई, तो tan के dc चाहिए तो नीचे लिखेंगे d, tan के बाद जो फंक्शन है x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। क्लियर है। बैलेंस करने के लिए d x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 और बटे में क्या होगा dx होगा। सॉल्व किया जाए तो इस tan का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। यहाँ पे हम बात करेंगे तो d, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी u बटा v लगाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो सॉल्व करके इसको क्या करते हैं, x ऊपर भी गुना x नीचे भी गुना। जैसे ऊपर x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना बच्चा सोच रहा होगा सर ये कैसे हो गया, ध्यान से समझिए। जैसे ही x गुना ऊपर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आयरा में x गुना करेंगे तो x पर पावर 1 और x पर पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार नीचे भी। चलिए आगे बढ़िए। सेक स्क्वायर x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। u अपॉन v दिख रहा है तो v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बाहर हो जाएगा और डीसी निकाला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सॉरी माइनस। अब कौन बाहर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर होगा और डीसी किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। और आगे कैलकुलेट कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और माइनस 1 का डीसी 0। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और 1 का डीसी 0। पूरे के अपॉन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए आगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। चलिए इसको गुना करिए, एक्स स्क्वायर गुने 2x, 2x क्यूब प्लस 2x। इसको गुना किया जाए तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x, देखिए माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो रहा है, 2x क्यूब प्लस में माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 इनटू में 2x कितना होगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड टू सेक स्क्वायर x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। नोट कर लीजिए इसको। चलिए 31 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32 में क्या दे रखा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बना सकते हैं। ठीक है, तो 32 में छोड़ रहा हूँ, बन जाएगा। 32 के बाद हम लोग बात कर, चलिए बताएं देता हूँ 32। लेट y इज इक्वल टू साइन रूट साइन x प्लस कॉस x। अब ये दे रखा है, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स।
चलिए यहाँ से मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। डी वाई की जगह पे क्या है, साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। डी साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, बोलिए साइन का डीसी तो डी अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करें। बैलेंस करने के लिए बोलिए डी अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पूरे के बटे में बोलिए रूट के डीसी के लिए नीचे क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बैलेंस करने के लिए डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। आइए इस साइन का डीसी क्या होता है, कॉस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से समझिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन का डीसी कॉस होता है तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, तो साइन इतना था तो कॉस इतना हो गया। रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलिए साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। सॉल्व किया जाए तो ऊपर हम लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इनटू कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे के बटे में 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 33। ये तो एग्जाम्पल में बताया हुआ है 33 नंबर, देख लीजिएगा एग्जाम्पल। 34 देखते हैं, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34। नंबर क्वेश्चन में दे रखा है साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार tan वाला दिया हुआ था, है ना। फिर भी बना देते हैं इसको भी, क्या तरीका होगा समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स। बोलिए डी वाई, है ना। तो y क्या है, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे में डी एक्स। डी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए साइन का डीसी चाहिए तो साइन के बाद जो फंक्शन है डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बैलेंस करने के लिए डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन डी एक्स। क्लियर है। बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू अपॉन वी, तो वी स्क्वायर, वी बाहर यू का डीसी माइनस यू बाहर वी का डीसी। सॉल्व कीजिए आगे। कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 की डीसी 0, एक्स स्क्वायर के डीसी माइनस 2x, माइनस था पहले से, पूरे के बटे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, अच्छा यहाँ पे 2x गुना कर देते हैं तो 2x माइनस 2x क्यूब। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 2x, देखिए माइनस ही माइनस प्लस 2x और प्लस 2x क्यूब। पूरे के अपॉन में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो रहा है, चलिए डायरेक्टली 2x 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ नोट कर देते हैं, और इनटू में क्या है कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम लोग आते हैं 35 नंबर। चलिए 35 क्या दे रखा है, ठीक है।
35 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 35 मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ से चाहिए डी बाई बाई डी एक्स। पहले इसी को सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, और पूरे के अपॉन में दिया हुआ है भाई सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। y इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए एलसीएम क्या होगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स एलसीएम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। बोलिए एलसीएम क्या होगा, कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। गुना कर देना है 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे भी, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अभी देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आगे आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, और बटे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। दोनों पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट समाप्त कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन क्या हो गया साइन एक्स। सॉल्व किया जाए तो y बराबर अलग करिए तो 1 अपॉन साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉट एक्स। अब हमको चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए डी बाई बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ से डी वाई के जगह कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कॉसेक एक्स का डीसी, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट माइनस कॉसेक एक्स एंड टू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए माइनस कॉसेक एक्स एंड टू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों में क्या कॉमन है, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स यहाँ पे लिख देते हैं पहले कॉसेक एक्स ही, और माइनस यहाँ से लिए कॉसेक एक्स, तो क्या हो गया कॉट एक्स। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले मिटा लेते हैं इसको, है ना। 36 क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं, ठीक है। तो 36 में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए हम लोग को चाहिए यहाँ से डी बाई बाई एक्स, तो डी वाई की जगह पे है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। यू अपॉन वी है तो नीचे भी का स्क्वायर, ठीक है। अब भी का स्क्वायर किए तो भी बाहर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर होगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर होगा तो डीसी निकालना किसका है, साइन स्क्वायर एक्स का, माइनस। अब कौन बाहर होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर होगा। डीसी किसका निकालना है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। क्लियर है। चलिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी निकालने चलते हैं।
तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, है ना। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बटा में क्या करेंगे, डी साइन एक्स, क्योंकि एक्स पर पावर एन है। चलिए एक्स पर पावर एन का डी से निकालने के लिए नीचे डी एक्स होना चाहिए, तो एक्स की जगह साइन एक्स है तो नीचे डी साइन एक्स कर दिया भाई। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए डी साइन एक्स बटे में डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 का डी सी क्या होता है 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी सी चाहिए, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका डी सी निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे डी कॉस एक्स, बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे डी कॉस एक्स और बटा में क्या होगा डी एक्स। क्लियर है। पूरे के बटे में, है ना, पूरे के अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और आगे इसको कैलकुलेट किया जाए, इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स पर पावर, देखिए एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, इसमें से घटा देंगे, है ना, पावर आगे आएगा पावर में से घट जाएगा, तो 2 में से 1 2 1 होगा, है ना। साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स माइनस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस एक्स होगा, और कॉस का डी सी क्या होगा माइनस साइन एक्स। पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए आगे, साइन 2x फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले इसी को लिख देते हैं साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। माइनस और ये वाला माइनस प्लस, यहाँ क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, या साइन 2x भी इसको लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए इस दोनों में साइन 2x कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ बचा, और ये तो कॉमन चल गया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स। पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एक जोड़े 2, 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए। 36 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, देखते हैं 37। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, बन जाना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। लेट y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10th क्लास में जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे उसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करना है 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी गुना कर देना, 1 प्लस साइन एक्स नीचे भी गुना कर देना। क्लियर है। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है ना, साइन स्क्वायर एक्स। चलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए स्क्वायर से रूट चल जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहां से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, बोलिए अलग अलग कर देता हूं, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
बोलिए y इज इक्वल टू 1/cos x क्या होगा sec x, sin/cos क्या होगा tan। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या dy/dx। तो dy/dx की बात करता हूँ तो sec x प्लस tan x, ठीक है, और अपॉन क्या है dx। पहले हमें sec x का dc चाहिए। अब देखिए sec x का dc चाहिए तो फॉर्मूला पढ़े हैं sec x इनटू tan x। tan x का dc पढ़े हैं sec स्क्वायर x। दोनों में क्या कॉमन है sec x, तो बचेगा क्या tan x प्लस sec x। नोट कर लीजिए। चलिए 37 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, तो 37 के बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है इसको समझेंगे। तो 38 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38। फिर से हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू, है ना। तो y इज इक्वल टू दे रखा है 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x, tan x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग को चाहिए dy/dx। तो dy के जगह पे है 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन dx। सॉल्व किया जाए इसको तो यहां से मैं बोल सकता हूं d 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बटा में d 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x। अब बोलिए बैलेंस करने के लिए d 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x और बटा में क्या होगा dx होगा। इसको और आगे सॉल्व कीजिए। तो इसको और आगे यदि जो हम सॉल्व करेंगे तो x पर पावर n है, तो n इंटू x पर पावर, तो x के जगह 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x पर पावर n माइनस 1। 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, u अपॉन v है तो v का स्क्वायर यानी tan x प्लस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, tan x प्लस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। tan x प्लस cos x को बाहर किया जाएगा, है ना, और dc किसका tan x का डायरेक्ट लिख देता हूँ sec स्क्वायर x। समझ गया हूँ। माइनस अब बाहर कौन होगा tan x, 2 बाहर चला गया भाई, tan x बाहर और इसका dc tan x प्लस cos x का। तो tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना, और cos x का dc क्या होता है माइनस sin x। और आगे सोल्व किया जाए 2 इंटू 2 4, अब 4 गुने 2 8 tan x, क्योंकि यहाँ पावर 1 हो चुका है, अपॉन tan x प्लस cos x इंटू, चलिए ब्रैकेट दे देते हैं, हो गया इंटू। यहाँ पे देखते हैं क्या है, गुना कर देते हैं tan x गुने sec स्क्वायर x प्लस cos x गुना sec स्क्वायर x, cos x गुना sec स्क्वायर x माइनस tan x गुना sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस tan x गुना sin x। ठीक है, पूरे के बटे में है tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 8 tan x अपॉन, यहाँ देखिए a और a, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, कुछ नहीं तो 1 पावर होगा, तो tan x प्लस cos x पर पावर 3 और इनटू यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को। ये तो जा रहा है यार, हटाइए इसको। बचा क्या, ये देख लीजिए, यहाँ भी गौर कर लीजिए, cos x इंटू sec स्क्वायर x है, तो cos x है को sec स्क्वायर का sec x, तो cos x इंटू sec x 1 और बचेगा सिर्फ है को sec x। ठीक है, आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं प्लस, देखिए ध्यान से समझिए, cos x इंटू sec स्क्वायर x है, तो cos x और sec स्क्वायर x को sec x लिखे तो cos x इंटू sec x 1 आएगा वो sec x रह। यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्लस में tan x
इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस में क्या है tan x इंटू साइन एक्स, यही आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए लिखा गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद देखते हैं 39। ठीक है, तो 39 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। रूट एक्स इंटू साइन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, और प्लस साइन रूट एक्स है, प्लस साइन रूट एक्स है। अब हम लोग को यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई की जगह पे है रूट एक्स और इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? सॉल्व कीजिए। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे रूट एक्स इंटू साइन एक्स का डी सी और प्लस फिर लिखेंगे साइन रूट एक्स का डी सी। देखिए u इंटू वी है तो रूट एक्स बार साइन एक्स का डी सी प्लस साइन एक्स बाहर रूट एक्स का डी सी प्लस यहाँ पे देखिए हमें चाहिए साइन रूट एक्स का डी सी, तो बटा में क्या लिखेंगे डी रूट एक्स, बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? और आगे सॉल्व करिए। रूट एक्स इंटू साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स प्लस साइन के डी सी कॉस रूट एक्स और रूट एक्स के डी सी 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? सॉल्व कीजिए। रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा, है ना। सॉल्व क्या किया ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो एलसीएम 2 रूट एक्स गुना करेंगे तो 2x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। देखिए तो दोनों सभी में 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स बाहर लिख दिया है, 2x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो 39 के बाद है 40, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है नंबर। लेट मान लेते हैं फिर से इसको y बराबर, ठीक है, तो y बराबर cos ax स्क्वायर प्लस बी एक्स कॉस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। यहाँ से हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई की जगह पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरे के अपॉन में दे रखा है डी एक्स। इस कॉस का डी सी चाहिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी सी चाहिए, है ना, प्लस अब यहाँ पे किसका डी सी चाहिए? साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। चलिए और आगे सॉल्व करिए। इस कॉस का डी सी निकालना है तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बोलिए कॉस के डी सी निकालने के लिए नीचे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बैलेंस करने के लिए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को किसका डी सी चाहिए? साइन क्यू एक्स का,
है ना, साइन क्यू है। तो यहाँ पे लिखते हैं डी साइन क्यू को इस तरह लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, और इस पर पावर 3 था तो देखिए 3 था तो नीचे लिखेंगे डी साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलिए साइन का डी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डी साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस साइन के डीसी के लिए नीचे लिखेंगे डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलिए इस बैलेंस करने के लिए डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पूरे के बटे में करेंगे डी, देखिए अंडर रूट के डीसी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलिए रूट के डीसी, इसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बटा में फिर क्या लिखेंगे डी एक्स, यहाँ इधर दिखेगा नहीं, नीचे लिख दिया। क्लियर है? फिर से इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे इस साइन पर पावर 3 का डीसी है, इसके लिए नीचे एक्स पर पावर n है तो ये एक्स होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। अब इस साइन के डीसी के लिए साइन के बाद जो है उसको यहाँ होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। अब इस रूट के डीसी के लिए रूट के अंदर जो दिया हुआ है, रूट के डीसी के लिए रूट के अंदर जो दिया हुआ है वो होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। अब देखिए रूट के अंदर जो दिया गया वो होना चाहिए, तो वो लिख दिए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नीचे लिखें डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए। बोलिए इस कॉस का डीसी क्या होता है भाई? माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए ए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? 2x, वी एक्स के डीसी 1 और सी के तो 0 होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ ये प्लस ये क्या हो जाएगा 3 साइन, है ना, अंडर रूट और 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन के डीसी बोलिए क्या हो जाएगा? कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो गलत लिखा गया, इधर हो गया, है ना। रूट का डीसी निकालते हैं, इनटू कर देते हैं। रूट का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? एक्स स्क्वायर के लिए एक कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के लिए करेंगे तो 2x, तो 2x कर देते हैं प्लस बी और सी के 0 होता है। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्लियर है? क्या कैसे लिखेंगे इसको, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2ax प्लस बी इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ की बात करूँगा तो जो है पहले ऊपर लिख दीजिए 3 2ax प्लस बी, है ना, और इंटू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पूरे के बटे में, बटा में देखिएगा क्या है भाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एज 2 था, नोट कर लीजिए। आंसर में क्या किया ना, 3/2 उठा के यहाँ पे दे दिया, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 40 के बाद देखते हैं हम लोग 41। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पर एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो समझते हैं क्या तरीका होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, वाई की जगह पे है साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पर एक्स और अपॉन डी एक्स। पहले हमें साइन का डीसी चाहिए, तो साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन डी एक्स, फिर हमको एक्स स्क्वायर कॉस 4x का डी सी चाहिए। चलिए फर्स्टली देखते हैं साइन का डी सी क्या, पहले देखिए डायरेक्ट निकाल देता हूँ साइन का डी सी, पहले साइन का तो डायरेक्ट कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट का डी सी तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 के 0 और एक्स स्क्वायर का 2। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझिए, पहले साइन का डीसी, फिर रूट के डीसी, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डीसी। साइन के डीसी कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 1 के डीसी 0, एक्स स्क्वायर के 2x, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 4x, एक्स स्क्वायर बाहर होगा कॉस 4x का डीसी होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा कॉस 4x बाहर होगा एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, ठीक है। सोल्व कीजिए आगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 से 2 हटाइए, माइनस एक्स इंटू कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे निकाल लेते हैं डीसी एक्स स्क्वायर, कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x और 4x के डीसी 4, ठीक है, कॉस 4x होगा और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर देखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं 1/4 इंटू 4x³ माइनस 1 अंडर रूट 4x³ माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, चलिए y की जगह पे 1/4 इंटू अंडर रूट 4x³ माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8, 1/4 बाहर होगा, यहाँ पे 1 अंडर रूट 4x³ माइनस 1 अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, 1/4 डी, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस रूट को इस तरह लिख देते हैं 4x³ माइनस 1 पर पावर माइनस 1/2, क्योंकि बटा में है तो पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 अपॉन डी एक्स। चलिए डी कॉस 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 1/4, चलिए डी 4x³ माइनस 1 है और इस पे पावर माइनस 1/2 है, तो x पर पावर n है, तो नीचे में डी 4x³ माइनस 1 होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए डी 4x³ माइनस 1 अपॉन डी एक्स, चलिए यहाँ पे डी कॉस 5x प्लस 8 है ना, पूरे का होल स्क्वायर है, तो बटा में डी कॉस 5x प्लस 8, बैलेंस करने के लिए डी कॉस 5x प्लस 8, और बोलिए बटा में क्या होना चाहिए डी 5x प्लस 8, बैलेंस करने के लिए डी 5x प्लस 8 अपॉन डी एक्स। देख लीजिए, कर सकते हैं, आगे बढ़िए। 1/4 x पर पावर n, तो n इंटू तो -1/2 इंटू 4x³ माइनस 1 पर पावर माइनस 1/2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है। चलिए 4 बाहर हो जाएगा, x³ का डीसी क्या हो जाएगा 3x², अब 1 के 0 हटाइए। चलिए 2 इंटू कॉस 5x प्लस 8 होगा, और कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x प्लस 8 होगा, और यहाँ पे 5x का डीसी 5 8 पे तो 0, ठीक है। 4 से 4 चला गया तो -3/2 और x² है, बढ़िया से यहाँ x² है, ये -3/2 हो जाएगा। देखिए -1/2 माइनस 1 -3/2 है, नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो 1/4x³ माइनस 1 पर पावर 3/2। क्लियर? उसी प्रकार आगे लिख लीजिए, प्लस या माइनस माइनस, अब देखिए प्लस या माइनस माइनस कर दिया, इसको और आगे सॉल्व करिए तो ये 2 sin a इंटू कॉस ए फॉर्मूला हो जाएगा, 5 ऐसे रह जाएगा तो sin 2a, तो sin 2a की जगह कितना है 5x प्लस 8, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर आपको एग्जाम्पल में करा दिया गया है, 44 नंबर भी आपको एग्जाम्पल में करा दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग को एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हो चुका है। तो 11 पॉइंट खत्म हो गया, 11.1 समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, अगला लेक्चर में जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।